हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। जीके जीएस करंट अफेयर में स्वागत है आप सभी का। तो हमने कल देखे थे 46 नंबर क्वेश्चन थे। आज हम देखते हैं फ्रेंड 47 नंबर का क्वेश्चन। और मैं बता दूं इसके पहले कि ये केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर नहीं है, बल्कि समस्त परीक्षाओं के लिए है। जो भी आपके परीक्षा लगे हुए हैं फ्रेंड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये। बस आप टैग देख के मत जाइएगा कि ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। और चैनल पर पहली बार है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड, अपने रिलेशन, अपने हर स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन से। तो फ्रेंड 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? मेघालय, सिक्किम, लद्दाख या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, सिक्किम। 48 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। हाल ही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के जीईएम, ठीक है, जीईएम पोर्टल को कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, दूसरा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और ये विश्व में तीसरा स्थान मिला है। यह वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और यह कैसा मंच है अगर पूछ लिया जाए तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसा मंच है? तो ये ऑनलाइन मंच है। और वर्तमान में यह दक्षिण कोरिया के कौन पेस दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला निम्नलिखित में किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य का गौरव प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को राज्य भारत का पहला राज्य कार्बन मुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और इसे यह घोषित कब किया गया था, मतलब ये घोषणा कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 को कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर क्षेत्र बनकर उभरा है? सूरत, दिल्ली, बेगूसराय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बेगूसराय। ठीक है, मार्च 2024 में भारतीय शहर का दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर क्षेत्र बनकर उभरा है, तो बेगूसराय। और ये बेगूसराय कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, और इस सूची में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का भी दर्जा दिया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल विश्वविद्यालय, कोझिकोड विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। ठीक है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 देखिए पहले।
51 तो देख चुके। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? 15 दिसंबर 2023, 15 जनवरी 2024, 15 फरवरी 2024, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 15 फरवरी 2024। और अगला प्रश्न है 54 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड कब संवैधानिक घोषित किया गया? फ्रेंड तो ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 15 फरवरी 2024 को एक बार फिर से रिपीट हो गया। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन झारखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया। ठीक है, करीना कपूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है फ्रेंड प्रे ग्रेसी बाइबिल। ये भी याद रखेंगे आप, प्रे ग्रेसी बाइबिल। ये करीना कपूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यूनिसेफ का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का अगर मुख्यालय पूछा जाए फ्रेंड, तो इसका मुख्यालय अमेरिका में है, मतलब न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आपको जो भी ऑप्शन में मिले आप लगाइएगा, अमेरिका या न्यूयॉर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 आ गया कैसे? चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो भारत की डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पाद का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा फ्रेंड? सी इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं फ्रेंड, उसको हम लास्ट में ले लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही किस रसायन के लिए प्रयोग से तैयार किया गया? ठीक है, अमिट स्याही याद रखेंगे आप। सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है,
सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है पराबैंगनी प्रकाश के तहत ये दिखाई देती है और 72 घंटों तक साबुन तथा तरल पदार्थों का प्रतिरोध करती है। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक होगा। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें अगर पूछी जाए तो 40 हैं। आगे देखेंगे। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहाँ भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया? तो सी-डैक अहमदाबाद, सी-डैक तिरुवनंतपुरम, सी-डैक पूना। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन डैक तिरुवनंतपुरम में किया। ठीक है, सी डैक याद रखेंगे, ऑप्शन बी। 66 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले 65 देखिए, और ये शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। भारत का पहला हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। अगला देखेंगे। हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी बड़ी चांदी उत्पादक बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सिल्वर जिंक कॉरपोरेशन, सनराइज जिंक लिमिटेड। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बनी। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी WPSI के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रणी राज्य रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड, महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी BPSI के आंकड़ों के अनुसार 2023 में बाघों की मौत में अग्रणी रहा महाराष्ट्र। और भारत में इस वर्ष 2023 में कुल 52 बाघों की सबसे अधिक मृत्यु के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, 52 बाघ मरे हैं, याद रखेंगे। वैसे भी बहुत कम अब दिखाई देते हैं, बहुत ही कम। देखिए, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व का सबसे बड़ा केंद्र उद्घाटन किया? बेलूर पश्चिम बंगाल, हेलीबीड पौंडीचेरी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, क्या केंद्र? ध्यान केंद्र, याद रखेंगे आप। तो कहाँ पे किया? बेलूर मठ, वाराणसी। अच्छा, ये हो चुका ना, वाराणसी में किया, ये क्वेश्चन तो हो चुका। देखिए आप 69 नंबर, किस संस्था के द्वारा आबादी श्रम बल सर्वेक्षण PLES लॉन्च किया जाता है? नीति आयोग, NSSO, भारतीय सांख्यिकी संस्था। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, NSSO।
और सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक तो ज़रूर करके जाएं। और कुछ भी त्रुटि नज़र आ रही है या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करके जाएं फ्रेंड। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जबकि इससे पूर्व किस भारतीय प्रधानमंत्री को इसके कवर पेज पर जगह दी गई थी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंदिरा गांधी को। और अगला देखिए, हाल ही दिसंबर 2023 में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों को शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा कंपनी के साथ समझौता किया। उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट, मई 2024 तक भौगोलिक संकेत जीआई टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है। हरियाणा, तमिलनाडु, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उत्तर प्रदेश या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 72 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जीआई टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की संख्या सर्वाधिक अधिक है, उत्तर प्रदेश में। 73 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 73 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु। देखिए ऑप्शन फ्रेंड प्रश्न यहाँ है और शायद आप देख पाएँ। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे स्थलों से संबंधित सही को चुनें और ऑप्शन आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं क्योंकि सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, मार्च 2024 में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खोज कहाँ की गई। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। कहाँ पर, गुजरात में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किसने किया था फ्रेंड, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस संगठन के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया गया। DRDO, इसरो, RDSO, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे किस संगठन के माध्यम से फ्रेंड, RDSO के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया। ठीक है, नेक्स्ट है, उस स्टेशन का नाम क्या है जिसका हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो गंगटोक रेलवे स्टेशन, नामची रेलवे स्टेशन, टंगपुर रेलवे स्टेशन या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, सी इज राइट आंसर, रंगपुर रेलवे स्टेशन, रंगपुर रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पे है रंगपुर रेलवे स्टेशन फ्रेंड, तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है। और यह रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर लंबा सिओक रंगपुर रेलवे लाइन पर बना है,
सीवोक रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते चलिए। तो आज 100% क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ना। विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किस देश में किया गया? चीन, भारत, जापान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत में, ठीक है। विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया, कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदान जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, सुरेश रैना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ठीक है। किसको? सुरेश रैना को दिसंबर 2023 में मतदाता जागरूक राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी बांध परियोजना का शुभारंभ किया गया। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कच्छ, भरतपुर, अहमदाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कच्छ में। जनवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और ये कच्छ का रन कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कोटेश्वर, ठीक है। कोटेश्वर में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री की अध्यक्षता में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दिया गया। देखिए कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जिनकी हम पिक्चर्स नहीं ले पाए हैं, तो उसको हम कल के वीडियोस में कवर करेंगे। रिवार्ड प्रोग्राम को भारत के किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है या जाती है? विश्व बैंक, WEF, IMF, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो 88 नंबर का है फ्रेंड, ठीक है। तो ए, ऑप्शन ए, इसी को रिवार्ड प्रोग्राम को भारत में विश्व बैंक संस्था द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो रिवार्ड का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? R फॉर रिजुनेटिंग, W फॉर वाटर सेट्स, और A फॉर एग्रीकल्चर, और R फॉर रेजिलाइंस, ठीक है। और D फॉर डेवलपमेंट, याद रखेंगे आप। अगला देखिए 89, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया गया? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? भारत, फ्रांस, इटली? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इटली में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पटना, भागलपुर, कहलगांव? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया?
तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पटना में। पटना कहाँ पे है? तो बिहार में है। और गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 का जानवर है। ठीक है। और इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसके समूह को पांड कहा जाता है। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। वे अल्ट्रासाउंड तरंगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद भी करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस असम के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक जाती है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, मणिपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे मातरम नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वंदे भारत। तो वंदे भारत एक्सप्रेस असम से पश्चिम बंगाल तक जाती है। ठीक है। और उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह असम से गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यूजी जलपाईगुड़ी तक जाएगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को पहली बार दिल्ली वाराणसी के बीच चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वंदे भारत पहली बार कहाँ से कहाँ तक चला है फ्रेंड? तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 93 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में PM मित्र पार्क का शुभारंभ भी किया गया, अभी लेटेस्ट में किया गया है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के गवर्नर ई मार्केट GM पोर्टल की दुनिया में कौन सी रैंक है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो फ्रेंड कौन सी रैंक है? तीसरा रैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे चुनावी ब्रांड जिसे RBI द्वारा संवैधानिक घोषित रद्द किया गया, इसे किस बैंक के द्वारा जारी किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भारतीय विकास बैंक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 95 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नेपाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन कुआलालंपुर में किया था? ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो, भारत बायोटेक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फिर ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हरियाणा।
अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये जीएस का क्वेश्चन है, जोजिला टनल। ठीक है, तो फ्रेंड ये जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जोजिला सुरंग परियोजना जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। इसका निर्माण शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और जोजिला टनल की अगर लंबाई पूछ ले फ्रेंड तो 13.14 किलोमीटर है। ठीक है, 13.14 किलोमीटर है। और जोजिला दर्रा कहाँ पर कश्मीर को जोड़ता है फ्रेंड? तो जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। लद्दाख कहाँ पड़ता है? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर को लेह से याद रखेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सब्सक्राइब प्लीज़।